हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार आपके लिए टेक्नीशियन का एग्जाम मैं लेके आया हूँ पेपर। और इसके 20 सवाल लेके आया हूँ। ऐसे सवाल लेके आया हूँ जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और सेम टू सेम लगभग सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पीछे के भी जो भी मैंने 5 पेपर करवाए हैं उसमें भी बच्चे काफी ने मैसेज किया कि सर आपने जो पेपर करवाया था उसके बेस पे हमने जो तैयारी की थी अच्छे से हमारा क्लियर हो रहा है और सारे के सारे क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहे हैं। कोई एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े टफ आते हैं वो हमारे रह जाते हैं। ठीक है, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, सबसे बड़ी बात ये है। तो दोस्तों आपको बताऊंगा मैं आज के पेपर में कि टाइम मैनेजमेंट और आपको कैसे ध्यान में रखना है। ये चीजें आपको नोट करनी है और अपने को पेपर में यूज करनी है ताकि आपका टाइम बचे और कोई भी सवाल ऐसा ना रहे क्वेश्चन आपको आता हो लेकिन आपको टाइम की वजह से वो क्वेश्चन रह गया हो। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो भी सवाल दोस्तों करवाऊं मैं आपको, उनको पहले वीडियो को पॉज करो और सवाल को करने की कोशिश करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो। अगर आपने 20 के 20 सवाल इस प्रकार किए तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आपके सारी की सारी चीजें समझ में भी आएगी। चलते हैं पहले सवाल पे दोस्तों। देखो, आरोही क्रम में ये डेटा दिया है कि माध्यिका 16 है तो x का मान बताना है। दोस्तों जब भी आपको पता है माध्यिका निकालते हैं तो आरोही क्रम में हमको लिखना पड़ता है, लेकिन इसने जब इस प्रकार की टर्म्स देगा तो ये आरोही क्रम में लिख के ही देगा आपको। ठीक है, इसका मतलब आपको काउंटिंग करनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 टर्म है, सम संख्या में है, इवन नंबर, तो 2 का डिवाइड करो कितनी आएगी, चौथी टर्म। एंड पांचवी टर्म आप लिख लोगे यहाँ पे, है ना। 4 तो आ गई फोर्थ टर्म और पांचवी टर्म का आपको पता है सम संख्या होती है, तो इन दोनों का एवरेज आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो चौथा ये है और पांचवा ये है, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 2x आएगा। एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग कर दिया, माध्यिका आ गई। माध्यिका कितनी दे रखी है, 16। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 16। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, एक टीवी का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। इसकी डील पर 30% की एक छूट तथा 25% और 6% की दो क्रमागत छूट एक साथ है। इसका अंतर बताना है कि एक आपने 30% की छूट दी और एक आपने क्या दी, 25% और 6% की छूट दी है। यहां से दोस्तों आप एक छूट निकाल लो। कैसे निकालोगे, आप इफेक्टिव फॉर्मूला से 25 प्लस 6 माइनस 25 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, 31। 31 में से 25 छिके 150 मतलब 1.5 माइनस करना है, कितना आएगा, 29.5%। इन दोनों की जगह वो ये भी बोल सकता था कि उनको एक 30% की छूट दी है और एक 29.5% की छूट दी है, लेकिन उसने आपसे ये कैलकुलेशन करवानी थी। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, कितना अंतर है, 0.5%। किसका, टोटल अंकित मूल्य का, इस पर ही छूट दी जाती है। 50,000 का 0.5% निकालना है दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कर लो। चाहिए आपको पता है 50,000 का 1% होगा 500, लेकिन आपको आधा परसेंट चाहिए तो इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 250। नेक्स्ट, 5 और 125 का माध्य मीन प्रोपोर्शन निकालना है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, 5 इंटू 125 का क्या करना होता है, अंडर रूट करना होता है। 125 5 625 का वर्गमूल करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। नेक्स्ट, कोई धनराशि 5 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर पर यह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। दोस्तों कोई धनराशि 1 है, वो कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, मतलब 2 हो रही है। 2 का मतलब 2 की पावर 1 होने में इसको कितना टाइम लगा, 5 साल। ये बोल रहा है कि 16 गुनी होनी चाहिए, इसका मतलब 16 को 2 की पावर में लिखा तो कितना आएगा, 2 की पावर 4। 1 से 2 की पावर 4 होने में इसको कितना लगेगा टाइम है, आप बोलो सर देखो कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो टाइम को भी इसको भी 4 गुना कर दो, तो इसका मतलब हो गया 20 वर्ष आपको लगेंगे। क्या बात समझ आई क्या। अब दोस्तों आरपीएफ एसआई के अंदर आपको पता है सवाल आया था, कोई धनराशि स्वयं की 55 गुना हो जाती है, मान लो आपको दे दिया 5 साल में, सॉरी 2 साल में,
इसने दिया था 2 साल में। आपको देखो इसका रूट करना पड़ेगा ना, सीधा सीधा नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये 2 साल का था तो ये 1 साल का निकल जाएगा। इसका रूट निकालना आना चाहिए दोस्तों, मैंने क्लासेज में करवा रखा है डिवीजन मेथड से, आप वहां से जाके इसको देखिए, जो सिंप्लीफिकेशन की क्लासेज चल रही है उसमें एनटीपीसी के लिए, और आपके एग्जाम में भी ये सवाल दोस्तों आ सकता है डिवीजन मेथड का। ओके, नेक्स्ट 16.8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, देखो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आपको क्या देखना है दोस्तों, क्या देखना है, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 16.8, तो इसका व्यास है तो 8.4 इसका आधा कर दो, क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। 8.4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब दोस्तों पहला तरीका आप इसका मल्टीपल देख सकते हैं, किसका, 11 का, क्योंकि नीचे 11 नहीं है कि 11 कट जाए तो 11 ऊपर आएगा। इसमें 11 का मल्टीपल इनमें से आप चेक कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, यहां से काटा कितना आएगा 1.2, यहां से इसको काटा कितना आ गया 2.8 आ गया। अब देखो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखो यूनिट डिजिट देखो 2 में सेम है, चलो देख लेते हैं कहीं ना कहीं अपना लग जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका लगा लेंगे 11 वाला। 4 8 32, 2 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई अंक आ रहा है 6। अब देखो 6 कौन से में है, इसी एक में है दोस्तों, आंसर हो जाएगा अपना ये वाला। बाकी आप 11 का मल्टीपल चेक करोगे तो इसमें भी चेक कर लो, 14 18 19, और नीचे वाले में 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 माइनस करोगे कितना आ गया, 11 का मल्टीपल आ गया। तो ये देखो 11 का मल्टीपल भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी से टाइम बचेगा दोस्तों आपका, नहीं तो इसको कैलकुलेट करते तो आपको कम से कम 1 मिनट तो पक्का लगता आराम से, ठीक है ना। यहाँ से आप सिर्फ 3-4 सेकंड में इसका यूनिट डिजिट देख के आप आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है। दोस्तों संख्या मान लिया आपने x, इसका कितना 3/8 के आधे, इस 3/8 का आधा, इसका 2/3 2/3 कितना है 40 है। आपने पहले संख्या निकाल लेनी है, 2 से 2, 3 से 3, 8 को करोगे यहाँ पर गुणा तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 320। आपको ये पूरी संख्या नहीं पूछी इसने x, इस संख्या का 80% पूछा है, इसका मतलब 80/100 करोगे, या इसको 80/100 करोगे दोनों साइड में, ठीक है। 2 0 से 1 और 1 2 0 कट गई, 8 दूनी 16, इकाई अंक 1 आ रहा है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखो आपको पता है x माइनस 1/x इक्वल टू अगर a है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, a का क्यूब प्लस होता है 3a। तो यहाँ पर a है 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3a कर दो, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 हो जाएगा ना, 3 का क्यूब 27 और 9 कितना हो गया 36, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, डी दी है दोस्तों, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, 1/3 भाग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो अब देखो, अब पढ़ो, ये सारा डिग्री में दी है, डिग्री में दी है, इसका मतलब पूरे पाई चार्ट का मान कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर परसेंटेज में दिया होता तो वो कितने परसेंट के बराबर होता, 100% के बराबर होता। इन दोनों में कंडीशन में आपको दे सकता है। अब दोस्तों यदि वह गृह कार्य के समय का, यहाँ देखो स्पोर्ट्स, होमवर्क, गृह कार्य हो गया, स्कूल हो गया, रेस्ट हो गया, अदर्स हो गया। अब इसने किसकी बात की है, गृह कार्य। गृह कार्य ये रहा, मतलब ये पार्ट है, कितना डिग्री है 45 डिग्री है, कितना डिग्री है 45 डिग्री है। कहता है कि गृह कार्य की समय का 1/3 भाग अंग्रेजी पर व्यय करे, तब शेष समय पर खर्च होने वाले समय बताना है आपको दोस्तों घंटों में, ठीक है। अब देखो आपको पूरे समय कितना होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्तों, ओके। पूरे दिन का समय दिए है ना, इसने विभिन्न कार्यों पर लिए गए समय का मतलब इसमें विभाजन है, 24 घंटे होते हैं। पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 360 डिग्री है, ठीक है ना। 24 घंटे पूरे टोटल हो गए 24 घंटे, ये 360 की वैल्यू है। आपको ओनली होमवर्क का चाहिए तो कितना डिग्री है 45 डिग्री है, ये होमवर्क का आ जाएगा, ओके। 45 को इससे काटो 8 बार, 8 को इससे काटो 3 घंटे, इसका मतलब इस 45 घंटे ये 3 घंटे के इक्वल है। अब इसने बोला
कि गृह कार्य में टोटल 3 घंटे लगे, इस 3 घंटे का 1/3 अंग्रेजी पर लगा, इसका मतलब 1/3 अंग्रेजी पर लगा, 1 घंटा लग गया, 1/3 करोगे तो बच गया 2/3, ये मतलब 2 घंटे लगे। इसने पूछे शेष अन्य कार्यों पर, तो कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। नेक्स्ट, 16 लड़के और 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकती है, 4 लड़के और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी यदि वे सभी एक साथ काम करें। दोस्तों आसान है सवाल, 16 चाइल्ड इंटू में 28 दिन बराबर होगा 12 महिलाएं इंटू में 28 दिन, ये तो कट ही जाने हैं दोस्तों। तो यहाँ से 4 चौके 16 और 4 तिया 12, यहाँ से C और W का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, C/W मतलब आ गया 3/4। अब टोटल वर्क निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करो, ची इसमें कर दो, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो C की वैल्यू 3 है, 16 इंटू 3 इंटू 28, ये टोटल वर्क है। ये किससे करवाना है, 4 लड़के, एक लड़का 3 काम करता है तो 4 लड़के 4 तिया 12 काम करेंगे, 4 महिला, एक महिला 4 काम करती है तो 4 महिलाएं 16 काम करेगी, टोटल कितना करेंगे एक दिन में 28। तो कितने दिन लगेंगे इनको, 28 से 28 कैंसिल, 16 तिया 48 दिन इसको टोटल लगेंगे। नेक्स्ट, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट बताओ। दोस्तों 27 सीपी बराबर है किसके, 18 वस्तुओं के एसपी के, यहाँ से रेशियो बना लो 3, ये आ गया 9 दूनी 18, तो यहाँ से सीपी और ये इनकी गुणा में, तो ये इधर वाली साइड चला जाता है, ये इधर वाली रिवर्स हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, मतलब 2 रुपये क्रय मूल्य है, 3 रुपये विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितना हुआ, 1 का, किस पर, 2 पर, 1/2 कितना परसेंट है, 50% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु में 2 धातुओं x और y का अनुपात 2:3 है, एक अन्य मिश्र धातु में x और y का अनुपात 7:3 है, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नए मिश्रण में धातु x का प्रतिशत 50% हो। अब दोस्तों आपको 2 चीजें हैं, ये इस प्रकार, जैसे 2 प्रकार की चाय मिला दी तीसरे प्रकार की चाय में, है ना, एलिगेशन लगाते हैं, 2 प्रकार की चीनी मिला दी, 2 प्रकार के चावल मिला दिए। अब यहाँ पे x और y 2 प्रकार की x और y अनुपात है इनका, एक पहली कोई धातु है, एक दूसरी कोई धातु है, इनको मिला के एक तीसरी धातु बनाई आपने x और y की, इसमें इनका रेशियो दे दिया 50% x है तो 50% ही क्या होगा, y होगा। इनका रेशियो कितना आएगा, x 50% है तो y भी कितना होगा, 50% है, रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। अब आपको इनका दिया हुआ था दोस्तों 2:3, ठीक है, x और y का पहले में, दूसरे में 7:3, और ओवरऑल कितना बना, 1:1। ये देखो इनमें और इनमें एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं लगा पाएंगे, कैसे, आपने x और y का यहाँ से देख लो, x और y, आप किसी एक को पकड़ लो, या तो x में लगाओ या y में, 2/3 टोटल है पहली धातु में, है ना, पहले पात्र में, तो टोटल कितना हो गया 5, 5 में से x में कितना हो गया 2, मतलब x में लगा रहे हो आप एक बार, x में पहली धातु में कितना है, पहले वाले में, दूसरे वाले में x कितना है, पहले वाले में हो गया 2/5, दूसरे वाले में टोटल है 10, 10 में से x है 7 तो 7/10, इसमें टोटल है 2 तो 2 में से x कितना, 1 तो 1/2। अब दोस्तों इस प्रकार में आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे, 5, 10 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, इस 10 को तीनों में गुणा कर दो, बस क्या कर दो, तीनों में गुणा कर दो, कितना आएगा, 5 दुए 10, 2 दुए 4, 10 से 10 कट गया 7, 2 से कटा 5, अब लगाओ, क्या सोचना पड़ेगा, क्या कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा कि 2:1 में आपको मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि दोस्तों दे रखी है आपको, 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपये है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो उसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों आप इसमें क्या कर सकते हो, 10% की दर है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150, तो 1 साल का 75, दूसरे साल का 75। अब 2 साल की बात करते हैं तो देखो आपको कुछ है सीआई और एसआई का अंतर, तो पहले साल पर जो ब्याज लगेगा वही तो अंतर होगा, तो 10% दर दे ही रखी है, तो 75 का 10% 7.5 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस आ जाएगा। पहला तरीका तो आपका हो गया ये। दूसरा दोस्तों क्या कर सकते हो,
10% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 20%। 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 21%। ये तो आपको याद होना चाहिए। अंतर कितना? 1%। किसका? बोलो। आपको ये 20% की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 150। 1% की निकालनी है तो निकाल दो। 1% 20 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। तो दोस्तों डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी टोटल हो जाएगी? 900 खुद की पार करेगी और 1200 प्लेटफॉर्म, तो 2100 मीटर बराबर स्पीड आपको ज्ञात करनी है। टाइम 70 सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है। इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड आपका स्पीड आ जाएगी। लेकिन इसमें नहीं दिया किलोमीटर प्रति घंटा में है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से काटा 6, 18 छिके 108 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। नेक्स्ट, यदि 1000 रुपए को 2, 3, 5 के अनुपात में 3 भागों में डिवाइड किया जाता है तो सबसे छोटे भाग का मान ज्ञात करना है। दोस्तों 1000 रुपए की राशि है, टोटल किसके बराबर हो गया? 5 और 3 8 और 2 10, ये टोटल हो गया 10 रेशियो में, और ये टोटल दे रखा है कितना? 1000। एक की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, सबसे छोटा पूछा है 2 की, निकाल दो। 0 से 0 कितना आ गया? 200 रुपये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 रुपये है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या। दोस्तों 12,000 जनसंख्या है गांव की, शहर की, प्रति वर्ष 10% की मतलब 1/10, मतलब 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है एक साल में, मतलब प्रत्येक साल कितनी हो रही है? 11/10 हो रही है। इसका मतलब इफेक्टिव रेट से अपने बना सकते हैं सक्सेसिव से इसको, 11/10 11/10 11/10। 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आपका जो टाइम बचाने वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इसी प्रकार बताता हूं। दोस्तों यहां देखो, बाकी तीनों ऑप्शन में पीछे जीरो आ रहा है, क्या बताओ? 11 11 11 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जीरो बन सकता है? क्या जीरो बनाने के लिए एक तो सम संख्या होनी चाहिए और गुणा में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, या फिर जीरो होनी चाहिए इनमें से। वो तो कोई है ही नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है इकाई अंक, तो नहीं बनेगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट ये। थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखा करो, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी दोस्तों बहुत सारे सवालों में, ठीक है। बाकी आप 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, एक शंकु का आयतन इतना है, यदि शंकु की ऊंचाई 20 तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल आ सकता है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है शंकु का 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू में क्या होता है? ऊंचाई। अब दोस्तों ये दे रखा है 27,720 बराबर में 1/3 इंटू में आधार का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, x मान लो, और h की वैल्यू कितनी है? 20 है। यहां से इसको काटो, 0 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2 2 3 6 2 8 16 2 छिके 12। अब देखो 3 से यहां गुणा करना है, आपके x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आधार का क्षेत्रफल। 3 को 6 से गुणा करेंगे, इकाई अंक 8 आ रहा है। बताओ कहीं पर एक ही ऑप्शन में 8 है, बाकी में तो है ही नहीं, तो कैलकुलेशन करनी पड़ी क्या? आप बोलोगे नहीं करनी पड़ी। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपने 10 सवाल भी क्वेश्चन भी किए हैं, 10 क्वेश्चन में आपके कम से कम 3 मिनट बचेंगे, 3 से 4 मिनट, ठीक है ना। 10 सवाल, अगर 10 सवाल में 3-4 मिनट बच गए, इसका मतलब आप 3 से 4 क्वेश्चन और कर पाओगे। देखो कितना फायदा होगा, ठीक है ना। किसी भी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका विकिरण 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, उसका दूसरा विकिरण बताना है। दोस्तों समचतुर्भुज है, इसके अंदर आपको ये एक विकिरण दे दिया, वो ये दे दिया, चाहिए दूसरा दे दिया, मान लो ये दे दिया आपको, ठीक है 10, ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, क्योंकि बराबर इक्वली बाइसेक्ट करते हैं दोनों विकिरण। इसकी भुजा 13 है, आपने समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला, देखो 90 डिग्री कोण है, 5 12 13 का ट्रिपलेट पड़ा होगा। ये कितना है? 5, ये 13, तो ये कितनी होगी? 12, ये 12 है तो ये भी कितनी होगी? 12, तो 12 और 12 24, तो विकिरण कितना आ गया आपका? 24। नेक्स्ट, प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर और तिर्यक 13 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों
आपको जब तिर्यक ऊंचाई डिस्टेंस निकालनी हो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, कौन सी, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ये बोलते हैं ना इसको, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी माइनस दोनों त्रिज्याओं का योग होता है r1 प्लस r2 का स्क्वायर। केंद्रों के बीच की दूरी 13 की स्क्वायर, r1 प्लस r2 ढाई और ढाई कितना हो गया 5 हो गया, समान वृत्त है ना दोनों, 5 का स्क्वायर। इसका रूट करो, 169 में से 25 गया 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट, यदि ये संख्या दी है 10 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। दोस्तों 10 से डिवाइड करने का मतलब हुआ जैसे आपने 23 में 10 का भाग किया तो 10 गुणा 20, इकाई अंक होता है वही आपका रिमाइंडर बचता है हमेशा, ठीक है। आपने 10 का डिवाइड करो लास्ट के में तो 3 आ गया, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 5, इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 10 बन गया, लास्ट में यूनिट डिजिट 10 जीरो आ गई, मतलब इसमें डिवाइड करेंगे तो जीरो कट जाएगा, इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, 6 व्यक्तियों का एवरेज 1.5 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से 45 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए। देखो दोस्तों कोई भी ग्रुप है, ये कमरा है, इसमें से एक व्यक्ति जा रहा है 45 किलो का, लेकिन इसकी जगह में एक व्यक्ति आ रहा है, वो क्या है, इसके आने से वजन बढ़ गया इसका, इस 6 बंदों का सभी का, इसका मतलब जो आया है वो 45 किलो से ज्यादा होगा, तो 45 किलो तो लेके ही आया होगा इसके बराबर है। अब ज्यादा कितना लेके आया होगा बताओ, अगर 45 ही लेके आता तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, जो एवरेज था वही रहता, लेकिन इसके आने से प्रत्येक का एक व्यक्ति को 1.5 किलो और मिल गया, इसका मतलब कितने व्यक्तियों को मिला है 6 व्यक्तियों को, टोटल कितना हो गया 9 किलो, इसका मतलब ये 54 किलो वजन लेके आया है, तो ये 54 किलोग्राम का व्यक्ति इसमें आया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी 20 क्वेश्चंस की क्लास थी, आपको मैंने अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है और एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो चीजें भी आपको बताई है। इसी प्रकार आपको वीडियो देख के अच्छे से इनको प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आप वहां जाके ये सारी चीजें लगा पाए। यूनिट डिजिट हो गया, 11 का मल्टीपल हो गया, इनसे आपका टाइम बचेगा और बहुत टाइम बचेगा दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है आपसे ये चीजें जरूर यूज करें ताकि आपको आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।